एक दौर था जब बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रही थी। कभी संजीव कुमार, कभी जितेंद्र तो कभी धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी का नाम जुड़ा। एक समय धर्मेंद्र हेमा और जितेंद्र की नजदीकियों से परेशान हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने करीब रहने और उनसे रोमांस करने का एक नया तरीका खोज लिया था। फिल्म धूप छाव की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी की संजीव कुमार के साथ नजदीकी बढ़ चुकी थी। इससे हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती कुछ ज्यादा चिंतित हुई। वह अपनी बेटी हेमा को बॉलीवुड की सबसे सफल हीरोइन बनाना चाहती थी। उस समय जया चक्रवर्ती की बनाई फिल्म सपनों का सौदागर फ्लॉप हो गई थी। मां जया हेमा के अफेयर की खबर से बुरी तरह परेशान हो गई थी। बताते हैं जया की चिंता उस समय कुछ ज्यादा बढ़ गई जब हेमा मालिनी और डांसर किंग जितेंद्र की नजदीकियों के चर्चे बॉलीवुड में खूब होने लगे। उस समय हेमा और जितेंद्र दो फिल्म दुल्हन और खुशबू में साथ नजर आ चुके थे। ऐसे में दोनों की नजदीकियों से परेशान धर्मेंद्र ने हेमा के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने के लिए कैमरामैन और स्पॉट बॉय को भी पटा लिया था। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र अक्सर हेमा मालिनी के साथ रोमांस करने का नया तरीका ढूंढते रहते थे। एक तरफ से धर्मेंद्र और हेमा पर्दे के बीच शूटिंग करते थे। ऐसे में धर्मेंद्र ने इसका एक नया तोड़ निकाला। जिन जिन फिल्मों में वह हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते, उन फिल्मों के कैमरामैन को पटा लेते थे। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार हो, इसके लिए वो कैमरामैन से कह देते थे कि शॉट को एक बार में ओके नहीं करना। ऐसे में कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई और वजह बता देता। धर्मेंद्र ने इसका भी एक कोड वर्ड बनाया था। जब सीन को रीटेक करना होता तो वह होले से अपना कान छू लेते थे। इसी तरह जब उन्हें सीन को ओके करना होता तब वह अपनी नाक को सहलाते। इस तरह वह हेमा के साथ लंबा वक्त बिता पाते थे। धर्मेंद्र एक रीटेक कराने के लिए कैमरामैन को 100 रुपए देते थे।